तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। हमारा क्लास 12th मैथ का समाकलन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोज में हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को कर लिया था। आज की वीडियो में हम टाइप नंबर 4th के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अब समाकलन को टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, जिसमें मैं त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं उसमें टाइप नंबर 3rd में कराया था। अब टाइप नंबर 4th में उसी त्रिकोणमिति फंक्शन का सेकंड टाइप होगा, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम करेंगे और देखेंगे इस प्रकार क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करके वीडियो में कमेंट कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दो। आओ हम लोग चलते हैं आगे टाइप नंबर 4th की तरफ और टाइप नंबर 4th में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं और हम उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो जो कि टाइप नंबर 4th हमारा होता है वो हमारा जो बेस है, इस पे बेस है कि i बराबर cos 4x इंटू कॉस 7x। अगर हमारा दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका समाकलन निकालना है और वो त्रिकोणमिति फंक्शन है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस फंक्शन में हम एक दो से गुणा और भाग करा दें तो क्या होगा। अब अगर हम देखें, इसमें हमने 2 से भाग करा दिया, 2 से गुणा करा दिया। अब अगर देखो तो बन रहा है 2 cos a इंटू कॉस बी। हम जानते हैं 2 cos a इंटू कॉस बी का एक फार्मूला होता है जो कि होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इस प्रकार से होता है 2 cos a प्लस बी बराबर 2 cos a प्लस बी बराबर होता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब हमारा जो ये फार्मूला बन गया, तो हम अब इस फार्मूले के हिसाब से इसको लिखते हैं। 1/2 बाहर रहेगा। अब 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस यहाँ प्लस होता है प्लस cos a माइनस बी। क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब हम इसको i बराबर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा cos 4x प्लस 7x प्लस cos 4x माइनस 7x dx। ये हमारा फार्मूले पे हमने रख दिया। अब देखते हैं किस प्रकार से होता है। 1/2 बाहर, a बन जाएगा cos 11x इंटू dx प्लस इसको फंक्शन को अलग कर लेते हैं तो 1/2 cos। अब से देखो 4x में से 7x घटाओगे तो -3x होगा, लेकिन जब cos होता है उसमें माइनस खा जाता है cos, तो केवल फंक्शन जो बचता है वही आता है। 7 में से 4 का 3x हो जाएगा यहाँ इंटू dx। अब हम देखते हैं इस प्रकार से किसे सॉल्व कराएंगे। 1/2 cos 11x का हो जाएगा sin 11x अपान 11x का 11 प्लस 1/2 यहाँ पे देखो cos 3x का sin 3x अपान 3x का 3 प्लस c, जो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। हमने क्या किया, देखा हमारा अगर हम इसमें 2 से गुणा भाग करा दें तो हमारा 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला बन जाएगा, तो हमने गुणा भाग करा दिया। फिर हमारा फार्मूला बन गया 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसके बाद हमने इस फार्मूले की वजह से इसको ऐसे 4x प्लस जोड़ दिया, एक बार इसको घटा दिया। अब हमारा जो फंक्शन बना, 2 फंक्शन बन गया। अब हम दोनों फंक्शन को क्या किया, हमने सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस इस टाइप में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है वह दिया है sin 3x इंटू cos 4x dx, जो i बराबर दिया है। अब अगर हम इसमें i बराबर 1/2 से क्या करा ले, गुणा और भाग करा ले तो क्या होगा, 2 sin 3x इंटू cos 4x dx। अब अगर हम देखें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा क्या, 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। होता क्या है, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। साइन
क्या है, 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का होता है, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, तो 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब हम इस फार्मूले में इसको वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा sin a प्लस बी 3x प्लस 4x प्लस sin a माइनस बी 3x माइनस 4x इंटू डी एक्स। अब हम इसको 1/2 इस फंक्शन को साइन हो जाएगा साइन 7x dx, अलग कर लो, इस फंक्शन में हो जाएगा साइन, अब यहाँ माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो i बराबर 1/2, इसका कराओगे साइन 7x का हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपान 7, इसका कराओगे तो हो जाएगा 1/2, यहाँ भी रहेगा तो 1/2। अब इसका माइनस है, साइन x का माइनस कॉस x होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस x अपान 1, क्योंकि 1 है तो 1 इंटू प्लस c, जो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको इसमें इस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वह कह रहा है i बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x dx। अब हम अगर इसमें 1/2 से गुणा भाग कराएं तो क्या बन रहा है, 2 साइन 4x इंटू साइन 8x, मतलब हमारा 2 साइन a इंटू साइन भी बन रहा है, और हम जानते हैं जो 2 साइन a इंटू साइन भी होता है वह कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, फार्मूला होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। अब इस फार्मूले पे हम रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 कॉस a माइनस बी, मतलब 4x माइनस 8x माइनस कॉस a प्लस बी 4x प्लस 8x पूरे का dx। ठीक है, अब इसको हम देखो सॉल्व अगर कराए तो यहाँ से बन रहा है cos 8x में से 4x माइनस 4x हो जाएगा, लेकिन cos माइनस को खा जाता है तो माइनस को खा जाएगा, माइनस cos 8 4 12x dx। अब अलग अलग करा ले दोनों को, 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx। ठीक है, अब देखिए आगे 1/2 cos 4x का sin 4x अपान 4 माइनस 1/2 cos 12x का sin 12x अपान 12 प्लस c। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया है sin 4x इंटू कॉस 7x, साइन 4x इंटू कॉस 7x इंटू dx। इस क्वेश्चन को शायद हम कर चुके हैं, देखते हैं। साइन 4x इंटू कॉस 7x नहीं, अभी नहीं किए हैं, देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस फंक्शन में 1/2 से गुणा भाग करा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 7x dx। अब हम देखें इस फंक्शन में क्या बन रहा है, 2 साइन ए कॉस बी, जो हमारा 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसी फार्मूले पे हम वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब 4x प्लस 7x प्लस साइन 4x माइनस 7x dx। ठीक है, अब देखिए i बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा, ए हो जाएगा साइन का 11x dx प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ हो जाएगा साइन का माइनस 3x, तो माइनस साइन 3x dx। ठीक है, इसका कराओगे तो हो जाएगा 1/2 साइन 11x का हो जाएगा माइनस का कॉस 11x अपान 11 प्लस 1/2 साइन 3x का माइनस कॉस 3x, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा कॉस 3x अपान 3 प्लस c, जो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने 4 क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। अब देखते हैं हमने 5 क्वेश्चन, हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है।
तो पांचवा जो क्वेश्चन है कह रहा है I बराबर, अब अगर हमें अभी तक cos 3x इंटू cos 4x इंटू डी एक्स ए हमारा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b, तो यहाँ हो जाएगा I बराबर 1/2, यहाँ पे 2 cos 3x इंटू cos 4x और dx। तो अब I बराबर 1/2, देखिए 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। एक क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके त्रिकोणमिति के फार्मूले याद रहेंगे। 4 फार्मूले इस पे आधारित है क्वेश्चन। cos a cos b दूसरा है, पहला 2 cos a cos b, दूसरा है 2 cos a sin b, तीसरा है 2 sin a cos b, चौथा है 2 sin a sin b। ये चारों फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। यहाँ देखते हैं, रखते हैं I बराबर 1/2। अब यहाँ cos a प्लस बी 3x प्लस 4x प्लस cos a माइनस बी 3x माइनस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब I बराबर देखते हैं 1/2 cos 4 4 3 7 cos 7x, तो हो जाएगा इसका sin 7x अपान 7 प्लस यहाँ हो जाएगा cos माइनस cos x माइनस खा जाएगा, cos x का हो जाएगा sin x 1/2 लगा के, और x का 1 हो जाएगा प्लस c। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने देखा अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में थे तो हम किस प्रकार से करते थे, लेकिन अब छठे क्वेश्चंस देखेंगे अगर हमारा 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। जैसे cos 5x इंटू cos 2x इंटू cos x इंटू डी एक्स। अब हम इन दोनों फंक्शन में पहले हम 2 फंक्शन को लेके सॉल्व करेंगे, एक को छोड़ देंगे उसको फिर बाद में लेके करेंगे। तो पहले 2 को लेते हैं हम, पहले 2 को किसको ले लें, हम पहले 2 किसी को ले लें, तो हम पहले इन्हीं 2 को पहले लेके करते हैं। तो हो जाएगा cos 5x इंटू cos 2x इंटू cos x dx। अब हम 2 से गुणा भाग करा लें, हो जाएगा 2 cos 5x इंटू cos 2x इंटू ये cos x चल रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा 2 cos a cos b का फार्मूला यहाँ लगा दो, तो हो जाएगा 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इंटू ए हमारा cos x चल रहा है साथ में। ठीक है, अब देखो I बराबर 1/2 इस cos a प्लस बी, तो cos 5x प्लस 2x प्लस cos 5x माइनस 2x इंटू cos x dx। यहाँ क्या करा है हमने, इन दोनों फंक्शन को साथ में ले लिया, इसको अलग कर दिया। साथ में लिया तो इसको हम 2 से गुणा भाग कराए, तो हमारा ए फंक्शन 2 cos a cos b 2 cos b cos फार्मूला लगाया हमने, 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी से यहाँ सॉल्व किया और इसको साथ में लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे I बराबर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा cos 7x प्लस cos 3x इंटू cos x dx। अब हम करेंगे यहाँ पे 1/2, अब हम इसका दोनों के साथ गुणा करा देंगे। अब हो जाएगा देखो यहाँ cos 7x इंटू cos x प्लस हो जाएगा cos 3x इंटू cos x dx। अब फिर से हमारा 2 फंक्शन बन गया, दोनों फंक्शन को हम अलग करा लें। 1/2 cos 7x इंटू cos x dx प्लस 1/2 cos 3x इंटू cos x dx। ठीक है, अब अगर हम फिर इन दोनों में वही फार्मूला लगा दे तो क्या फिर बन जाएगा वही फार्मूला, तो वही बन जाएगा। तो 1/2 से भाग कराएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 cos 7x इंटू cos x dx प्लस यहाँ भी कराएंगे तो 1/4 हो जाएगा 2 cos 3x इंटू cos x dx। ठीक है, इसके आगे हम कराते हैं, देखिए हमारा क्या हो जाएगा। इसके हमारे आगे हो जाएगा I बराबर 1/4, इसमें वही cos a cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a हो गया a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो गया। ठीक है, इसमें भी वही लगा देंगे 1/2 cos a cos b का,
तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डी एक्स। अब हम यहाँ से देखिए आई बराबर 1/4 इस कॉस 7x कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस 6x dx प्लस 1/2 1/4 है, 2 नहीं है, कॉस 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 2x dx। अब हम फिर से क्या कराएंगे, 1/4 को बाहर रखेंगे, सॉल्व कराएंगे। कॉस 8x क्या हो जाएगा, कॉस 8 का साइन 8x अपान 8 प्लस कॉस 6x का साइन 6x अपान 6 प्लस सी नहीं लगाएंगे, प्लस सी लास्ट में हम लगा देंगे, प्लस फिर से आ गया 1/4 इसका क्या कॉस 4x का साइन 4x अपान 4 प्लस कॉस 2x का साइन 2x अपान 2 प्लस सी, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम इस क्वेश्चन किस प्रकार से किए एक बार फिर देख लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन को शुरुआत में क्या किया, हमारा एक 3 फंक्शन दिया था, हमने इस 2 फंक्शन को साथ में लिया, हमने एक फंक्शन को अलग कर दिया। इन 2 फंक्शनों में हमने वही 1/2 से गुणा भाग करा के फार्मूला लगाया, हमारा ए बना, फार्मूला लगा, फिर हमने सॉल्व करा तो इतना आया। अब हमें इस फंक्शन का इन दोनों में क्या करा है, हम गुणा करा दिए तो हमारा 2 फंक्शन बन गया। अब 2 फंक्शन में भी वही फार्मूला लगाओ, 2 फंक्शन बन गया हमारा। अब 2 फंक्शन में फिर से इसी में भी वही फार्मूला लगेगा, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। अब 2 क्वेश्चन बन गए उसी तरह से। अब जब 2 क्वेश्चन बन गए तो हमने उस प्रकार से 2 क्वेश्चन बन गए, यहाँ से 2 क्वेश्चन वही उसी प्रकार से बन गए, तो हमने उस दोनों फंक्शन को अलग अलग करके सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 दे रहा है, आई बराबर दे रहा है cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। नहीं, एक साइन वाला लेते हैं, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन का 3x dx। इसमें हम क्या करें, अब हम इसमें किसी 2 को ले ले साथ में, तो हम इन दोनों को साथ में ले रहे हैं, तो बन जाएगा हमारा आई बराबर साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, आप 2 में से किसी 3 में से किसी 2 को साथ में ले सकते हो, एक क्लियर नहीं इसी को लो, आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको किसी को भी 2 साथ में ले सकते हो। तो आई बराबर अब 1/2 से गुणा भाग कराया हमने, तो हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन 2x ब्रैकेट में इंटू साइन 3x हमारा साथ में चल रहा है। अब हम इसमें अगर हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, इसमें होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और यहाँ चल रहा है हमारा साइन 3x dx। हमने एक स्टेप में करा रहा हूँ, आपको फार्मूले भी साथ में लिख के कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब x माइनस 2x, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी x प्लस 2x, ठीक है, पूरे का होल पावर मतलब होल ब्रैकेट इंटू साइन 3x dx। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा आई बराबर 1/2। अब देखो कॉस, इसको कॉस खा जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से कॉस x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, अब हम इसको देखो फिर से अलग अलग करा लें, हो जाएगा 1/2 कॉस x, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो इंटू साइन 3x। अब इसको अलग करा लें, एक फंक्शन और बन रहा है, अभी एक बार इसी में करा लेते नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। अब हम अलग अलग करा लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 कॉस x इंटू साइन 3x माइनस 1/2 कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। अब हम इन दोनों फंक्शन में फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस x इंटू साइन 3x माइनस 1/4 2 कॉस 3x इंटू साइन 3x dx, यहाँ भी होगा dx। अब देखिए अब हम यहाँ कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं,
टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी की जो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, -1/4। यहाँ क्या फार्मूला लगाएंगे? टू कॉस ए साइन बी। अब टू कॉस ए साइन बी क्यों, यहाँ भी कोई फार्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला हमारा लग गया यहाँ भी। अब इन दो फार्मूले हमारे लग चुके हैं। अब हमारे जो फार्मूले लग गए हैं, अब इन फार्मूले की मदद से हम देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा I बराबर 1/4, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब x प्लस 3x माइनस साइन ए माइनस बी x माइनस 3x dx माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस का साइन ए प्लस बी मतलब साइन 3x प्लस 3x माइनस साइन 3x माइनस का 3x इंटू का dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए I बराबर 1/4 साइन 4x माइनस साइन माइनस का 2x dx माइनस 1/4 साइन 4x यहाँ से हो जाएगा साइन 6x माइनस यहाँ से हो जाएगा साइन 3 हो जाएगा साइन 0x dx। साइन 0 तो ख़त्म हो जाएगा, पद ही नहीं रहेगा यहाँ dx। ठीक है, अब देखिए I बराबर 1/4, इसका कराएंगे साइन 4x का हो जाएगा cos 4x, लेकिन किस में? माइनस में अपान 4। ठीक है, माइनस। अब देखिए माइनस है साइन 2x का cos 2x, लेकिन किस में? माइनस में, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा अपान 2। यहाँ से 1/4 साइन 6 का cos 6x अपान 6 माइनस का, अब यहाँ 0 है तो ख़त्म हो जाएगा +c। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां क्या कह रहा है। तो I बराबर समाकलन के अंदर साइन x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 3x dx। अब इसमें दो को साथ में ले लेते हैं, दो किसको साथ में लेंगे? इसको ले लेते हैं साइन x इंटू कॉस 2x को साथ में ले लेते हैं dx फिर मल्टीप्लाई बाई साइन 3x dx। और इन दोनों में हम फार्मूला लगा देते हैं 1/2 साइन x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ से I बराबर 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा के 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू साइन 3x dx। तो I बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ से साइन ए प्लस बी मतलब x प्लस 2x 3x प्लस साइन ए माइनस बी x माइनस 2x माइनस x dx इंटू यहाँ चल रहा है साइन 3x dx, यहाँ dx नहीं लिखेंगे अभी। अब देखिए हम इसका क्या कराएंगे, अलग अलग करा लेते हैं। ये हो जाएगा साइन 3x, इसका मल्टीप्लाई साइन 3x के साथ, ये बन गया एक फंक्शन, प्लस बीच में है तो प्लस 1/2 है तो 1/2। अब साइन देखो, इस साइन का साइन माइनस x का किस में करा लेंगे? साइन 3x में dx। अब देखिए हमारा फिर से दो फंक्शन बन गया, एक फंक्शन दो फंक्शन। अब दोनों फंक्शन में फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, वही वैसे ही, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, प्लस इसमें लगाएंगे तो 1/4 2 साइन माइनस x इंटू साइन 3x dx। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 साइन, देखो साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी वही होता है कॉस ए माइनस बी। क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी आ गया ना, 2 साइन ए साइन बी की हो जाता है, प्लस यहाँ 1/4, यहाँ क्या लगेगा? 2 साइन ए साइन बी, तो फिर से वही फार्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी।
ठीक है, इस फार्मूले पर रखते हैं तो आई बराबर 1/4। अब कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, तो यहाँ एक पद खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी 3x 6x dx प्लस 1/4। इसमें कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ देखो माइनस एक्स और माइनस 3x माइनस का 4x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो माइनस एक्स प्लस 3x प्लस का 2x पूरे का dx। ठीक है, आई बराबर 1/4 समाकलन के अंदर माइनस कॉस 6x dx प्लस 1/4 समाकलन के अंदर कॉस माइनस 4x माइनस कॉस 2x dx। यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा आई बराबर 1/4, इसका समाकलन कराएंगे तो कॉस 6 का होता है साइन 6x, माइनस है तो माइनस अपान 6 प्लस 1/4, इसका कराएंगे कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x, लेकिन माइनस का है तो क्या माइनस का, तो यहाँ माइनस आगे लगा दो अपान 4 माइनस कॉस x का साइन x, कॉस 2x का साइन 2x अपान 2 प्लस 6। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 8 क्वेश्चन को इस एक टाइप के क्वेश्चंस पे किया। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है उसमें पहला वीडियो हमने इसके पहले बनाया था, दूसरा वीडियो हमने आज बना दिया। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री में टाइप नंबर जो 3 आएगा वो आएगा कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही हमारा जो सेकंड टाइप ट्रिग्नोमेट्री का था। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। पहले हमने 2 फंक्शन लोग के सॉल्व कराया, फिर वही फार्मूला यूज़ करके हमने 3 फंक्शन वालों को सॉल्व कराया। 2 फंक्शन वाले में हमने 2 से गुणा भाग करा के फिर फार्मूला बन गया, फिर उस पर रख के हम समाकलन करा दिए। तीसरे में हमने पहले 2 किसी को साथ में लिया, 1 को अलग किया, 2 को सॉल्व कर लिए, फिर जो उसका आया उसके साथ मल्टीप्लाई में करके हमारा वहाँ से 2 फंक्शन अलग अलग बना, फिर उन दोनों फंक्शंस में वही फार्मूला अलग अलग लगा करके सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो थैंक यू वेरी सो मच। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करके एक वीडियो में कमेंट कर दो। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ को प्रोवाइड करते रहेंगे। आप अपने फ्रेंड्स तक हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड भी हमारी वीडियो का लाभ उठा सके। तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।